बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 1.5 नाइन्थ क्लास के मैथ का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये हमें मैट्रिक्स जो दिए गए हैं इनका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अब मैं इसका पार्ट 1 है, मैट्रिक्स ए है। तो स्टूडेंट्स, इसको हमने जब डिटर्मिनेंट इसका मालूम करना है तो पहले हम इसका ये जो मैट्रिक्स है इसको हम चेंज करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में। उसके बाद फिर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे -1 0 से, और दरमियान में सब्ट्रैक्शन आएगी, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट 2 1 द 2, तो ये हमारा -2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके ये तमाम पार्ट्स जितने भी हैं ये हमने इसी तरह सॉल्व करने हैं। तो ये नोट्स के अंदर सॉल्व किए हुए हैं, इसको आप प्रैक्टिस करें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही चीज़ है हमारी, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इसमें हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर देखना है। इसके लिए भी हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही मालूम करेंगे। तो मैट्रिक्स ए का हमने जब डिटर्मिनेंट निकाला 3 × 4 सब्ट्रैक्ट 6 × 2, तो 4 3 द 12 सब्ट्रैक्शन 6 2 द 12। अब 12 में से जब 12 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा आंसर 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो हमारा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका इन्वर्स जो होता है वो इम्पॉसिबल होता है। तो ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमने सिर्फ यही बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इसके बाद हमारा पार्ट बी है। तो पार्ट बी का भी हमने डिटर्मिनेंट निकाला 4 × 2 सब्ट्रैक्शन 1 × 3 4 2 द 8 सब्ट्रैक्ट किया 3 1 द 3। तो 8 में से जब 3 लेस हुआ तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इस तरह हम इसके तमाम पार्ट्स जो हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट्स ऑफ ईच। क्या हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है a की पावर -1। अब सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इसको स्टेप वाइज थोड़ा सा किया है ताकि आपको ईजी हो कि इसके टोटल कितने स्टेप बनते हैं और आपके जहन में रहे कि हम हर स्टेप में क्या करेंगे। अब स्टेप 1 में सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -6 जो है हमारा इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ये क्योंकि इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो लिहाजा इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स इन्वर्स इज़ पॉसिबल। अब इसका स्टेप 2 में हमने इसका एडजॉइंट निकालना है। तो जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो मैट्रिक्स ए जो है स्टूडेंट्स, इसका आप याद रखें, इनकी हमने जो है एक्सचेंज करना है इनको हमने। तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, -1 इधर चला जाएगा और 0 इधर आ जाएगा, और इनके हमने साइन चेंज कर देना है। तो इनके साइन चेंज कर दिए तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया है। तो अब इन्वर्स जो होता है, इन्वर्स का फार्मूला हमारा पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब ये हमारा एडजॉइंट है, ये ऊपर आ जाएगा, और ये हमारा डिटर्मिनेंट है -6, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। अब हमने ये -6 जो है इसको हम शुरू में ले आएंगे 1/6, और ये -6 वाला साइन ऊपर 1 के साथ चला गया है, तो ये -1/6 मल्टीप्लाई ये जो हमारा एडजॉइंट था इसको हमने साथ लिख दिया। अब ये -1/6 सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एंट्री के साथ। तो यहाँ ये कट जाएगा, 2 3 द 6, यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा। ये 3 भी कट जाएगा, 3 1 द 3 3 2 द 6। तो यहाँ पे 1/2 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा ए का इन्वर्स आ गया है। तो स्टूडेंट्स, इसके हमारे 4 क्वेश्चन हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने बी का इन्वर्स निकालना है, उसमें भी हमारे 3 स्टेप हैं।
स्टेप 1 में हमने डिटर्मिनेंट निकाला है, स्टेप 2 में हमने उसका एडजॉइंट निकाला है, और स्टेप 3 में हमने उसका फार्मूला लगा के तो हमने उसका इन्वर्स निकाल लिया है। इस तरह इसका जो पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 के अंदर भी हमारे यही है। पार्ट 3 में जब हमने स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट निकाला है तो आप देखें कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है। तो अब ये हमारा जो है पार्ट सी यानी 3 जो है, हमारा सी मैट्रिक्स जो है, ये हमारा जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है, तो लिहाजा इसका इन्वर्स जो है वो इम्पॉसिबल है, तो इसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। अब हमने इसका पार्ट 4 जो है उसको देखेंगे। पार्ट 4 में हमारा डी है, तो हमने डी का इन्वर्स निकालना है। तो स्टेप 1 में हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला है, वो हमारा आया है 1/4, और अब जबकि ये नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो स्टेप 2 में हमने इसका एडजॉइंट लिया है, और स्टेप 3 में हमने इसका फार्मूला लगा के तो हमने डी का इन्वर्स निकाला है, और इसका आंसर हमारा निकला है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम इन्वर्स निकालते हैं। तो आगे ये एक्सरसाइज कंप्लीट जो है, इसमें यही क्वेश्चन है, कहीं पे हमने कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें मालूम करनी हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, इसमें इन्वर्स भी है, तो इस तरह हमने ये सारे प्रोसेस करते जाना है और हर क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें तो हमने पार्ट 1 में ये साबित इसमें प्रूव करना है कि ये 3 जो हैं हमारी, इनके आंसर सेम आएंगे। तो इसको हमने ये नोट्स में हल किया हुआ है, तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, और इसका जो है आंसर हमारा प्रूव हो जाएगा कि इन तीनों का आंसर जो है हमारा सेम है। और इसके पार्ट 2 में आप b मल्टीप्लाई b का इन्वर्स इक्वल टू b का इन्वर्स मल्टीप्लाई b, तो इसमें हमने सबसे पहले b का इन्वर्स निकालना है। तो मैट्रिक्स b हमने लिया, वही हमारे 3 स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। स्टेप 1 में हमने डिटर्मिनेंट निकाला है, स्टेप 2 में हमने इसका एडजॉइंट निकाला है, एडजॉइंट में हमने इनको एक्सचेंज किया है और इनके हमने साइन चेंज किए हैं। अब हमने इसके स्टेप 2 में एडजॉइंट मालूम करेंगे। स्टेप 1 में हमने डिटर्मिनेंट निकाला है, स्टेप 2 में एडजॉइंट मालूम करेंगे। उसके बाद हमारा जो स्टेप 3 है उसमें हमने फार्मूला लगा के तो इसका इन्वर्स निकालना है। तो ये हमने फार्मूला लगाया, ये -4 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम शुरू में ले आएंगे 1/-4, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका फिर हम आंसर निकाल लेंगे। फिर हमने इसका जो है b को हमने b के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। फिर ये हमने एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है कि पहले मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 3 × 1/2 प्लस -1 × 1/2, ये वाला इसकी रो इसका कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, और सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे। तो फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनका आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1001। तो ये हमारा b और b के इन्वर्स का आंसर है। तो फिर हमने अब b इन्वर्स पहले लिखना है और b बाद में लिखना है। इसी तरह ये वैल्यू जो हमारी थी ये अब हमारी पहले आ जाएगी, और ये मैट्रिक्स जो था हमारा ये अब हमारा बाद में आ जाएगा। अब फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वही रूल जो है मल्टीप्लिकेशन का, इसकी रो और ये कॉलम, फिर रो फिर ये कॉलम इधर आएंगे। तो इस तरह हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर भी 1001 आएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखें, ये हमारी डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये दोनों एंट्रीज़ हमारी जो हैं ये इक्वल हैं। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स भी है और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 है। तो इस तरह ये हम प्रूव भी कर चुके हैं कि हमारा b × b का इन्वर्स ये इक्वल टू i के है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, और b का इन्वर्स × b ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
तो स्टूडेंट्स बाकी इसके नोट्स मुकम्मल हैं, आपको वेबसाइट पे भी ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो आप लेक्चर को अच्छे तरीके से गौर से सुना करें और हर स्टेप को समझ के आप स्टेप वाइज अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन भी आपको अगर अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो बाकी तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए ईजी है।